वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे और आपके चैनल सिविल ऑटोकैड विथ प्रेम में। हम लोग कल डिस्कस किए थे मिरर विथ इरेज, चैम्बर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, स्केल विथ कॉपी, स्केल विथ रेफरेंस लाइन और भी मैंने बताया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ड्रॉ पैनल, एक नया टॉपिक, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ पैनल, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसपी लाइन का, कंस्ट्रक्शन लाइन का, रे का, पॉइंट कैसे बनता है, मेजर कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे, एक लाइन को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो हाँ, तो फ्रेंड अब चलिए आज का वीडियो में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, हाँ तो फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉ पैनल क्या होता है? ड्रॉ पैनल हम लोग का एक पार्ट है मेन्यू बार का। तो मेन्यू पैनल को मैंने बताया था, एक टोटल ही बताया था ऊपर में, टॉप से आप राइट में जाइएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा ड्रॉ पैनल, ठीक है। तो ड्रॉ पैनल में आप लिखिएगा एसपी लाइन के बारे में। एसपी लाइन का दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो आप उसको लिखिएगा। पहला FIT, ठीक है, पहला FIT होता है, दूसरा CV होता है। तो FIT ये बेसिकली फ्रेंड ये होता है, जैसे हम लोग कोई भी पॉइंट बनाते हैं, कोई भी लाइन में हम लोग जॉइंट बनाएंगे, कैसे भी जॉइंट बनाएंगे। जैसे हम लोग को भी पॉइंट को मिलाना है, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट ऊपर में है, तो हम लोग कैसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे। तो FIT बेसिकली हम लोग यूज करते हैं उसमें। और ये इसमें जो एसपी लाइन मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आप जनरली आप यूज कीजिएगा FIT ही। FIT इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। CV बहुत कम यूज होता है, और इसका डायरेक्शन मेंशन करते हैं कि डायरेक्शन बताएगा कि किधर आपको जाना है, कैसे जाएगा, वो बनाइएगा तो आपको मैं प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो आप इस FIT के बारे में लिखिएगा फ्रेंड, ठीक है। एसपी लाइन में आप FIT के बारे में लिखिएगा। तो कमांड स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अब कमांड स्टार्ट करने से पहले लिखिए पहला पॉइंट SPL। एसपी लाइन को स्टार्ट करने से पहले SPL पहले डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो SPL इंटर करेंगे। उसके बाद M फॉर मेजर, ठीक है, मेजर करेंगे कहाँ कैसे होगा उसमें। आप मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा क्या क्या ऑप्शन आता है। तो M इंटर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप डालिएगा FIT के लिए F इंटर, ठीक है। F इंटर डालने के बाद आप लिखिएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद आप मेंशन कीजिएगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एंड कंटिन्यूअस टिल एंड तक, जितना हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा, जहाँ तक हम लोग का ज़रूरत रहेगा उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और सेम हम लोग का CV में भी होता है। CV में भी ऐसा ही लिखेंगे, बस एक ही चेंज होगा। हम लोग उसमें F जहाँ इंटर दबाए थे वहाँ पर हम लोग CV इंटर डालेंगे। तो अब फटाफट लिख लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ पहले। उसमें आप लिखिएगा CV में SPL इंटर, M इंटर, फिर उसके बाद लिखिएगा CV इंटर। उसके बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद स्पेसिफाई इंड एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंड लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, कंटिन्यूअस टिल रिक्वायर्ड, जहाँ तक हम लोग का जरूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं एसपी लाइन का, ठीक है। तो हम लोग कमांड डालते हैं पहले, आप देखिएगा अपने स्क्रीन पे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कमांड डालने के लिए हम लोग पहले बताए थे SPL, देखिए SPL एसपी लाइन आ गया, ठीक है। SPL एंटर डाल देंगे। M फॉर मेथड, K फॉर नॉट, उसके बाद दिखिएगा ऑब्जेक्ट, दिख रहा है MKO, तो हम लोग M डालेंगे, ठीक है। मेथड के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग FIT इसमें आ रहा है और CV आ रहा, तो हम लोग FIT यूज करेंगे, F इंटर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं फर्स्ट पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे हम लोग पॉइंट, एक पॉइंट की जरूरत पड़ा हम लोग को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट, और इसके बाद हम लोग इंटर दबा देंगे। अब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग को जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह का आर्क बनाना, इसमें आर्क में भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग को जरूरत पड़ेगा उस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एसपी लाइन हुआ और यही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसमें मैं बता देता हूँ CV लाइन के बारे में, CV लाइन कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं साइड में, और हम लोग चलते हैं
SPL सेम कमांड, SPL मेथड सेम। उसके बाद CV और FIT है, तो हम लोग इस टाइम CV करेंगे, CV इंटर, ठीक है। CV इंटर के बाद हम लोग डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट और इंटर। देख रहे पॉइंट, मैंने जिस समय बना रहा था आपको मैं दिखा रहा था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैं जिस समय बना रहा था उस समय मेजर होता था लाइन से, एक लाइन बन जा रहा है, इसके साथ ही एक लाइन बनता है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो SPL इंटर और M इंटर, CV इंटर। उसके बाद देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक इंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक लाइन बनते जा रहा है, जैसे जैसे कर्व को मैं बनाऊंगा उस तरह एक परपेंडिकुलर लाइन भी बनता जाता है। तो ये इसका यूज बहुत कम करते हैं, तो आप बेसिकली सीख चुके होंगे कब हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है। और इसके साथ एक झमेला, एक प्रॉब्लम और है इसमें कि ये जो बनाते हैं हम लोग ना, तो एक परपेंडिकुलर लाइन भी बनता है इसके साथ। तो हम लोग देखिए और इसको अच्छा से समझिए फ्रेंड्स, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन लाइन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कमांड लिखिएगा एक्सेल इंटर डालिएगा। तो उसके बाद आपको पूछेगा हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, एंगल चाहिए या बाइसेक्टर्स चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने किया था, मैं आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको H इंटर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल के लिए आपको डालना पड़ेगा V इंटर, और एंगल के लिए A इंटर, और बाइसेक्टर के लिए B इंटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको पता ही होगा। ये इसमें H इंटर सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग ये सेंटर तो इसमें नहीं मिलेगा, हम लोग को सेंटर मिलेगा, बट दोनों एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दोनों हमको इन्फिनाइट जाएगा, दोनों हम लोग का इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। सेम वर्टिकल में हम लोग का ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल में ऐसे, वर्टिकल में ऐसे। और एंगल तो आप समझते ही हैं एंगल कैसे बनेगा, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है। और बाइसेक्टर, कोई भी लाइन को कट करते हैं तो बाइसेक्टर बनता है। तो आपको मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ कैसा ये होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आप चलता हूँ आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 1 मिनट पहले ही बताया था कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड क्या होता है, तो आप डालिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। तो आप डालिए पहले XL, ठीक है, XL डालिए इंटर। तो ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्टर या ऑफसेट। तो इसमें मैंने बताया था बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो हम पहले हॉरिजॉन्टल के लिए करते हैं H इंटर करते हैं। तो देखिएगा मैं लाइन लेता हूँ, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, XL इंटर, V इंटर डाल देंगे। तो देखिए V बन गया, देखिए वर्टिकल के लिए एक लाइन आ रहा होगा, ठीक है। देखिए वर्टिकल के लिए एक लाइन आ रहा होगा, इन्फिनाइट है, इसका कोई एंड होगा ना, स्टार्ट होगा ना एंड होगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, देखिए एक लाइन कहीं भी जा सकता है, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका कोई आपको एंड नहीं मिलेगा फ्रेंड। मैं बड़ा करूँ कर्सर छोटा करूँ, कहीं इसका एंड नहीं मिलेगा। और सिमिलरली एंगल वाला दिखाता हूँ आपको, देखिए एंगल ये तिरछा बन रहा है, और ये सब इन्फिनाइट तक जाएगा। दोनों स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट भी आ जाएगा हम लोग को इन्फिनाइट, और एंड भी जाएगा आपका इन्फिनाइट, ठीक है। तो आप ये भी देख लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स बाइसेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सिमिलरली एक्सेल इंटर डालेंगे, फिर बाइसेक्टर के B इंटर, ठीक है। तो देखिए एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, देख रहे हैं आप फ्रेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बाइसेक्टर के लिए, और इसका आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ बाइसेक्ट पॉइंट दिखेगा, ना इसका आपको स्टैंड पॉइंट मिलेगा ना एंड पॉइंट मिलेगा, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल का, मैं हॉरिजॉन्टल का अच्छे से दिखाया नहीं आपको, तो मैं फिर से हॉरिजॉन्टल का दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक्सेल इंटर डाल दिए, आप हॉरिजॉन्टल के लिए डाल दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा था क्लियर, देखिए 1
2 हॉरिजेंटल, ये दोनों सब इन्फिनाइट के लिए जा रहा है फ्रेंड्स, ये सब इन्फिनाइट के लिए जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन इन्फिनाइट तक जाती है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा ही रिवीजन कीजिएगा और बहुत इजी है समझने में भी। तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक मिले रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं मुझे। बहुत सारे लोग ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। जो प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ उन लोग को। मैं उन लोग को आज बताया था कैसे ऑटोकैड इंस्टॉल होता है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो और मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आप लोग अपना वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर आप वीडियो को देखिए, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रे क्या होता है, आप समझते हैं रे क्या होता है? रे होता है कोई भी ऑब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो 1 रे, 2, 3, 4, 5, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे रे के बारे में। रे का आप कमांड लिखिएगा RAY इंटर, RAY इंटर, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ ख़त्म होगा। उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट बनेगा उसमें, उसके थ्रू पॉइंट जाएगा, ठीक है, कहीं भी जाएगा। तो आप देखिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, रे के साथ हम लोग बताएंगे पॉइंट। पॉइंट बेसिकली कुछ नहीं है, पॉइंट कोई भी पॉइंट लेंगे तो पॉइंट लेने के लिए आपको PO इंटर डाल देना, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो रे और पॉइंट दोनों सेम तो नहीं है। पॉइंट के लिए आप मैं बता दिया, PO इंटर डालिएगा तो पॉइंट एक क्रिएट हो सकता है, हो जाएगा क्रिएट। तो अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट रे का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग रे का प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। मैंने आपको रे का आपको बताया था कमांड, तो रे का कमांड डालिएगा आप RAY इंटर, ठीक है। RAY इंटर डालने के बाद आपसे पूछेगा स्टार्ट पॉइंट, और तो आप स्टार्ट पॉइंट डालिएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ से डाल रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट। और ये थ्रू, ये स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, थ्रू पॉइंट मतलब आप कहीं से उस पॉइंट के थ्रू ही जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए एक पॉइंट मैंने लिया, उसके थ्रू पॉइंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। मैंने इंटर दबा दिया, ठीक है। फाइनली इंटर डालने के बाद आपको ये समझ में नहीं आएगा कौन सा मैं पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट कीजिएगा इसको, तो आपको दिख रहा होगा पॉइंट, एक पॉइंट आपको जो दिख रहा होगा रे से जहाँ से निकला है, और जो बाय पॉइंट के थ्रू गया है वो आपको दिख रहा होगा। आप अपने स्क्रीन पे देखते रहिए ध्यानपूर्वक। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के थ्रू जाएगा रे, ठीक है। तो ये हम लोग का यूज आता है रे का, तो जहाँ पर हम लोग का यूज आएगा वहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप रे का भी प्रैक्टिकल देख लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड मैं पॉइंट के लिए आपको बता देता हूँ, कुछ करना नहीं होता है। मैं जो कमांड बताता है PO इंटर डाल दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट, देखिए पॉइंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। बहुत बेसिक्स पॉइंट है फ्रेंड, हम लोग क्लिक करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पॉइंट आप समझ सकते हैं। पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट पर कहीं भी हो सकता है, तो पॉइंट आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ, वो आप कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिवाइड पे बताते हैं। डिवाइड एंड मेजर दोनों सेम टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ज़्यादा हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल मैं एक साथ करा दूंगा, और एक साथ ही मैं पहले लिखवा देता हूँ पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, तो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। पहले आप लिखिएगा डिवाइड के लिए DIV इंटर, DIV इंटर। उसके बाद लिखिएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर डिवाइड, जो ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है वो पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे दिखता है, आप फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर डिवाइड एंड कितना उस लाइन को कितना पार्ट में आपको डिवाइड करना वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई नंबर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 4 5 6 7 जो भी है, और एक लाइन बना लेंगे, उसको कितना कट करेंगे वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेजर लिख लीजिएगा, मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर के लिए आप ME इंटर डालिएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर मेजर, और इसमें SP लाइन होगा। SP लाइन मतलब मैंने बताया था शुरू में ही, SP लाइन कैसा होता है, ठीक है। SP लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, कितना SP इसका लेंथ होगा वो आपको बताएगा, ठीक है।
उसके बाद मान लीजिए कोई कितना पार्ट में बांटना है हमको, मान लीजिए कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर को मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ, तो पहले 3 3 3 और एक बच जाएगा, देखिएगा मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेंथ में कैसे होता है। तो आप चलिए प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ, और इसमें पहले प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको नोट करवा देता हूँ कैसे नोट एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट मार करके लिख लीजिएगा, हाउ टू चेंज पॉइंट स्टाइल, ठीक है, कैसे हम लोग पॉइंट स्टाइल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो DDPT इंटर डालिएगा, DDPT इंटर, उसके बाद पॉइंट स्टाइल विंडो विल ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट एनी एज रिक्वायर्ड, जैसे हम लोग को जरूरत पड़ेगा उस तरह से मैं करूँगा, वो आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा क्लिक ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप मतलब इंटर डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अभी तो ब्लैंक है, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, लाइन लेता हूँ 10 का, मैं ऑर्थो सेलेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो 10 डाल दीजिए, इंटर, देखिएगा 10 डिस्टेंस का एक लाइन है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं इसमें आप करके दिखाता हूँ आपको, डिवाइड, DIV इंटर, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट किया, ये पूछा इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितना सेगमेंट में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, मैं डालता हूँ मान लीजिए 4, ठीक है, 4 डाल दिया। 4 डालने के बाद आपको दिख नहीं रहा कितना सेगमेंट में कहाँ पर हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। तो आप इसको राइट क्लिक कीजिएगा, राइट से आप लेफ्ट जाइएगा, तो देखिएगा 4 सेगमेंट में बढ़ गया, 1 2 3 4, 10 सेंटीमीटर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 2.5 2.5 2.5 हो गया है, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। और ज़्यादा मेजर में यही करना ही है, मेजर में भी सेम पैटर्न है, यही होगा, सिर्फ उसमें मेजर करके बताएंगे। तो मेजर मैं करके बताता हूँ, देखिएगा, चलिए गलत ले लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा से करके। चलिए थोड़ा एरर बता रहा है, बट ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये कितना पार्ट में बट गया आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए 4 सेगमेंट में बट गया, तो ये सब 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, और मेजर यही होता है और कुछ होता नहीं है, तो आप समझ चुके होंगे। और मैं आपको बता रहा था, लास्ट टाइम बताया था नोट में, तो आप उसको ध्यानपूर्वक, आपको इसको चेंज करना हो तो चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पेज पे आप अटैच कर सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज दिया होगा फ्रेंड, आप उसका आप कोई भी नहीं बना के दिए हैं, तो आप एक्सरसाइज को बना के दीजिए। जो भी आप इस चैनल को फॉलो करते हैं या सीखते हैं, तो आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको डालें, ठीक है। और आज हम लोग वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मैं लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूँगा आने वाले वीडियो में। तो और हमें टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उस पर जाएँ और उस पर फॉलो करें। यदि आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए सिविल ऑटोकैड विद प्रेम पे, और वहाँ पर आप जाके फॉलो करें और मैसेज करें जो भी दिक्कत हो। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उस पर जाएँ और फॉलो करें, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो लेक्चर को समाप्त करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।